जी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे महाराज। क्या बताओ, क्या नहीं मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी? बताओ। हाँ महारानी जी। तुमसे कोई भूल हुई है? नहीं नहीं कोई गलती किया हो? नहीं तो महारानी। फिर डरते हो क्यों? महारानी जी, हाँ। हे भगवान क्या करूं। महाराज अरे को क्या हुआ? क्यों नहीं बता रही हो? क्यों संकोच कर रही हो? महारानी जी, तुम्हें शर्म लग रही है? नहीं तो फिर बताते हो क्यों नहीं? मुझे कोई शर्म नहीं। बताओ। इसलिए नहीं मैं बता रहा हूँ महारानी जी, कहे ना होनी ना हो जाए यहाँ पर। बोलो, कुछ नहीं होगा। सुनिए महारानी जी, बड़े महाराज ने छोटे महाराज को अरे बोलते बोलते रुक क्यों गए? हाँ महारानी सुनिए, हम बता रहे हैं। बड़े महाराज के गुरुदेव आया था महारानी। हाँ। और वो कहते थे जो हीरालाल बेटा को हम कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना है, हमको हीरालाल बेटे के साथ कर दो। तो फिर क्या हुआ? इसलिए छोटे महाराज ने जवाब दे दिया। जवाब दे दिया? हाँ, जो मेरा बेटा छोटा है, जब आपका गुरुदेव तीर्थ यात्रा पर जाएगा तो हम जाने के लिए तैयार हैं। छोटे महाराज ने बोला। मैं समझ गई। इसका मतलब कि मेरे महाराज हीरालाल को जाने से इनकार कर दिया। जी महाराज। तो फिर क्या हुआ? गुरु महाराज तो चला गया, लेकिन बड़े महाराज ने छोटे महाराज को राजशाही पोशाक उतरवा कर और 14 बरस के लिए वनवास दे दिया। नहीं। हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ, क्या सुन रही हूँ, क्या सुन रही हूँ? ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? उठिए महारानी जी, स्वामी, स्वामी, आज मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ हाँ महारानी, इन्हीं हाथों से ने हमने छोटे महाराज को राजशाही पोशाक उतारे हैं महारानी, सर को ताज उतारे हैं महारानी जी। चुप हो जा। तू मुझे क्या सुना रहे हो, क्या सुना रहे हो? हे परमात्मा, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? लगता है आजमगढ़ विनाश हो जाएगा। कि मेरे महाराज जब 14 बरस वनवास को जाने लगे तो मुझसे क्यों नहीं मिले? महारानी
क्यों नहीं मुझसे मिल के गए? महाराज हमको भी कहता था जो सिपाही महारानी को नहीं बताना। बताओ कि मेरे महाराज किस रास्ता से गए, तो मुझे बता दे। इसी रास्ता से गया है महाराज। स्वामी, 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 स्वामी आप कहाँ हैं स्वामी? आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं स्वामी? स्वामी रुक जाइए स्वामी, स्वामी। हे भगवान, हमारे छोटे महाराज छोटी महारानी को रक्षा करना मालिक। इस गरीब आदमी की दुआ है महाराज। हे भगवान, जो कुछ भी होना महाराज हमको हो जाए, लेकिन हमारी महारानी को राजा को नहीं होने देना भगवान। हम आपको आगे हाथ जोड़ते हैं प्रभु, ख्याल रखना मेरा महाराज को, ख्याल रखना। अरे कहा दुनिया बनिया, कहा दुनिया रे मन तो हाल बनिया। अब काहे तोल दुनिया रे मन के तोल बनिया। काहे तोल दुनिया रे मान के तोल बनिया। औल बनिया काहे डोल दुनिया रे मन बात तोल कह तोल दुनिया रे मन बात तोल कह तोल दुनिया रे मन बात तोल कह तोल दुनिया रे मन बात तोल। हे परमात्मा, अब तो मैं जंगल की ओर चल दिया हूँ। स्वामी, किसी तरह मैं जंगल में जाकर अपना समय को बिताऊंगा। स्वामी रुक जाइए मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो कहता पानी। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। स्वामी, क्या ये महारानी की आवाज? स्वामी, 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 स्वामी आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं स्वामी? परमात्मा, मैं मुझे क्या छोड़ कहूँ? के कहाँ जा रहे हैं? आप कितना निर्दय मैं बन गए। अकेला वन में जा रहा था, लेकिन ये आधे रास्ता में मुझे आकर मिला। मैं क्या इसे जवाब दूं? ये महारानी तो मेरे पीछे कहा? स्वामी आपको यह दुर्दशा किसने किया है? आपका शाही पोशाक कहाँ है? सिर का ताज कहाँ है? स्वामी ये क्या हाल बना रखी है? क्या हाल बना रखे, क्या हाल बना रखे स्वामी? ये महारानी, मैं
बड़े भैया के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। क्या किया आप? क्या कर दिए? जो बड़े महाराज पुत्र के भांति अपने संतान के भांति आपको मान रहे थे, जो बड़े महाराज आपको नहीं देखते थे तो आंखों में नींद नहीं आती थी, ना दिल में चैन रहते थे, आप क्या कर दिए? हे महाराज, क्या कर दिए? क्या कर दिए? बड़े भैया को एक रोज गुरुदेव आए थे और कहीं वो तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। उसने कहा कि हीरा लाल बेटा को साथ लगा दो। हाँ, भैया ने मुझे बुलाए और कहा कि हीरा लाल बेटा को हमारे गुरुदेव को साथ जाने दो। तो क्यों नहीं जाने के लिए दिए? क्यों मना कर दिए? हे महारानी, हाँ, मैं तो यही सोचा कि हीरा लाल बेटा भी नादान है, बालक है, वो तीर्थ यात्रा नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे। मैं कहा कि आप मुझे कहिए चलने के लिए। भैया को गुरुदेव ने बार बार कहते रह गया कि नहीं, मैं दूसरा किसी को नहीं ले जाऊंगा, बस हीरा लाल को ले जाऊंगा। मैंने बेटा के मायूस में आकर के भैया को गुरुदेव को धक्का मार दिया और मैं डांट दिया। भैया ने गुस्सा में आकर के मुझे 14 बरस के लिए वनवास दे दिया है। आप ऐसा क्यों किए? स्वामी, जब आप वन को जा रही थी तो आप मुझसे मिले क्यों नहीं? मुझे बताए क्यों नहीं? आप छुपके से क्यों जा रहे थे? हे महारानी, मैं इसलिए छुप के जा रहा था कि मैं भैया को पिता को समान में माना। अगर मुझे भैया अगर 14 बरस के लिए वनवास दे दिया, हाँ, तो मैं इसमें तुझे जाकर क्यों कहूँ? मैं यही सोचा कि मैं जा रहा हूँ। क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता है? नहीं, तुम घर में मुझे रहो। कोई अधिकार नहीं है? क्या मैं अधिकार खो गई? बताइए। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो भैया और भाभी को सेवा कौन करेंगे? मैं इसीलिए छोड़ करके नहीं, मैं ना जा रहा मुझे हूं। यह धन दौलत महल मकाम चाहिए, ना मुझे इस महल का सुख चाहिए। जिस महल में मेरे पति ना रहे, उस महल में मैं रह के क्या करूंगी? मैं आग लगाने के लिए रहूंगी? आपके साथ मैं जाऊंगी, जहां आप रहिएगा मैं आपको चरण को मैं सेवा करूंगी, स्वामी सेवा करूंगी। हे महारानी, अगर वन में आपको कहीं धूप लगेगी, उस समय मैं आंचल से मैं छाव करूंगी। जब आपको प्यास लग जाएगी तो मैं किसी नदी कुआं से पानी लाके मैं पिलाऊंगी। नहीं, मैं जंगल में अकेला किसी तरह समय काटूंगा। मैं तुझे लेकर कहाँ जाऊंगा? नहीं स्वामी, मुझे ले चलिए, ले चलिए। हे महारानी, मैं आपके चरण को मैं पूजा करूंगी। तुम मेरी बातों को मानो, नहीं तुम यहाँ से वापस हो जाओ। स्वामी, क्या? भगवान राम को वनवास मिला था, सीता को नहीं, लक्ष्मण को नहीं, लेकिन सीता अपने पति श्री राम के साथ वन को गई। लक्ष्मण अपने भैया को सेवा करने के लिए वो भी गए। ठीक उसी प्रकार आप मुझे ले चलिए, आप अपने साथ ले चलिए स्वामी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ले चलिए स्वामी, ले चलिए। तुम मेरी बातों को मानो, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। नहीं स्वामी, मुझे क्योंकि उस वन में मैं तुझे कहाँ लेकर घूमूंगा, कहाँ मैं तुझे रखूंगा?
मैं तो अकेला रहूंगा, किसी ब्रिज के नजदीक जाकर अपना समय बिता। चरना के सेवा हे स्वामी हमें तोरा करवागे स्वामी जी। चरना दबैबा हे स्वामी। नहीं, मुझे क्या कर रही हो? स्वामी स्वामी जी जंगल के बीच में स्वामी जी अब ये स्वामी जी लाई चलाए अपनो या बसा नहीं, दिल्ली की स्वामी प्यार ये महाराज ले चली। बतया बाबा मैं तुझे इस जंगल में कहाँ ले जाऊंगा? तो ये महाराज, तुम यहाँ से वापस हो जाओ। ये दिया के स्वामी जी गोरिया बजैयो हे रनिया रानिया आधा यहाँ बरैया से गुरियो नहीं, तो वापस हो जाओ। तोरा बिना लगबई इसे कहाँ लेकर जाओ हे परमात्मा? स्वामी जी भैया नहीं, तुम वापस अब गई स्वामी जी भगवान, मैं कैसे से बनाओ, कैसे यहाँ से वापस होगा? लाई चला के बनाया बसा स्वामी, मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ। आप अपने साथ मुझे ले चलिए, क्या ले चलिए स्वामी। मैं तुझे कहाँ ले जाऊंगा? मैं तो अकेला रहूंगा वन में, तो किसी तरह अपना समय को मैं बिताऊंगा
और मैं तुझे लेकर के उस वन में कहा मैं दर दर को मैं ठोकर खाऊंगा। सुनिए स्वामी, क्या? मेरी बात सुनिए। बोलो। अब यहाँ से वापस लौट के आजमगढ़ शहर चलिए। नहीं, मैं आजमगढ़ कैसे जाऊंगा? भैया मुझे आजमगढ़ से निकाल दिए तो तुम मुझे फिर आजमगढ़ ले जाने के लिए चाहते हो? बड़े भैया आपको निकाल दिए है ना? हाँ। दीदी तो नहीं निकाली है। चलिए मैं दीदी के पास जाऊंगी, मैं सारी बात कह के सुनाऊंगी। दीदी मुझे बेटी की तरह मानती है, मैं माँ की तरह उसे कदर करती हूँ, मानती हूँ। वह बड़े महाराज को जाकर मना लेगी और वचन जो आपको दिए हैं वह वचन वापस कर लेंगे। चलिए ना। ये हो सकता है अगर भाभी कहीं भैया के नजदीक जाएंगे, अगर भाभी कहेंगे तो अवश्य भैया मान जाएंगे। चलिए स्वामी, चलो चलो भाभी के नजदीक चलते हैं। जो कुछ लिखा है भाग में विधिना, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े तो गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जो कुछ लिखा है भाग में मिटना, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े तो गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं।